नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपने अपना सपनों का फ्लैट बुक कराया, दिल्ली एनसीआर में, ईएमआई चुकाने की प्लानिंग कर ली, फैमिली के साथ नए घर की कल्पना कर रहे हो और अचानक एक बम फटता है। पॉल्यूशन का वो अनचाहा मेहमान फिर आधमका है। दिवाली का त्योहार खत्म होते ही हवा में धुंध छा गई, AQI आसमान छू रहा है और ग्रैब 3 लगते ही कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ब्रेक लग गया। अब सवाल ही है, क्या ये रोक टोक आपके घर का पोजीशन महीनों लटका देगी? क्या फ्लैट्स की कीमतें और चढ़ेगी और आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे? अगर आप भी होम बायर्स की लाइन में हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इसी टेंशन को खोल कर रख देंगे। सच्ची बातें, एक्सपर्ट्स ओपिनियन और वो टिप्स जो आपकी जेब को बचाएगी। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली एनसीआर इस वक्त वायु पॉल्यूशन के चंगुल में फंसा है और ग्रैब 3 के तहत पूरे इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम ठप हो चुका है। क्या है ये ग्रैब? सरल शब्दों में, ये सरकार का वो प्लान है जो हवा की क्वालिटी खराब होने पर चरणबद्ध तरीकों से पाबंदी लगाता है। ग्रैब 1, 2, 3, अगर हालत और बिगड़े तो ग्रैब 4 भी आ सकता है। ग्रैब 3 में डस्ट कंट्रोल के नाम पर नया कंस्ट्रक्शन, डिमोलेशन, यहां तक कि रोड पर मिट्टी उड़ाने वाले काम सब बंद। रिजल्ट, रियल एस्टेट सेक्टर में हड़कंप। ये सेक्टर लाखों लोगों को रोजगार देता है। मजदूर, इंजीनियर, सप्लायर्स, सबकी कमाई पर इसका असर पड़ेगा। CNBC TV 18 की रिपोर्ट कहती है कि बिल्डर चिल्ला रहे हैं, भाई पूरे इलाके पर एक साथ ब्रेक लगाना ठीक नहीं। इसके बजाय साइट टू साइट चेक करके डेटा बेस्ड रूल्स लगाओ, वरना फाइनेंशियल नुकसान भयानक होगा। सही कह रहे हैं, हेल्थ तो जरूरी है, लेकिन इकोनॉमी को भी तो सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा टेंशन वाली चीज की, होम बायर्स यानी आप। एनसीआर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का बाजार आग की तरह गर्म है। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियां जमीन खरीद रही है, चिप फैक्ट्री से लेकर डेटा सेंटर तक सेटअप हो रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे कनेक्टिविटी दे रहे हैं, रोजगार, लाइफस्टाइल सब टॉप क्लास। नतीजा, प्रॉपर्टी मार्केट में बूम। एनरोक की ताजा रिपोर्ट बता रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 की तीसरी तिमाही में एनसीआर में प्रॉपर्टी प्राइस 24% उछल गए। देश में सबसे ज्यादा गुरुग्राम और नोएडा आईटी वालों को खींच रहे हैं। फरीदाबाद और द्वारका एक्सप्रेसवे नए हॉटस्पॉट बन गए, लेकिन ग्रैब 3 ने इस बूम पर ब्रेक मार दिया। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक कर रहे हैं तो पोजीशन में देरी तय है। लोहिया वर्ल्ड स्पेस के डायरेक्टर पीयूष लोहिया कहते हैं, हेल्थ फर्स्ट, लेकिन सप्लाई चेन बिगड़ जाती है। मशीन्स बंद, मजदूर बिखर जाते हैं, होम बायर्स को महीनों इंतजार और लोन पर खरीदने वालों की EMI तो चलती ही रहेगी। एक्स्ट्रा ब्याज का बोझ, सोचो जेब पर कितना प्रेशर। ये सिर्फ ग्रैब की कहानी नहीं दोस्तों, साल भर में कंस्ट्रक्शन कई बार रुक सकता है। मॉनसून की बारिश में काम बंद, ग्रैब में प्रदूषण ब्रेक, कभी कभी कोविड जैसी महामारी। रेहान आयरिस के VP सेल्स एंड स्ट्रेटेजी अमलान दत्ता बता रहे हैं, एनसीआर का रियल एस्टेट रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन जरा सी देरी भी चेन रिएक्शन कर देती है। ग्रैब अच्छा स्टेप है, पर होम बायर्स पर असर पड़ेगा ही। तो क्या करें? एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज की तरफ रुख करो। क्यों? क्योंकि इनमें देरी का रिस्क कम और पोजीशन तुरंत। लेकिन सावधान रहें, कंस्ट्रक्शन डिले से बिल्डर की कॉस्ट बढ़ेगी तो रेडी टू मूव फ्लैट्स भी महंगे हो सकते हैं। प्राइस पहले से ही 24% बढ़ चुका है, आगे क्या होगा? अंत में ये अनचाहा मेहमान हमें सिखा रहा है, प्लानिंग में स्मार्ट बनो। अगर होम बायर्स हो तो बिल्डर से क्लियर टाइमलाइन लो, लोन कैलकुलेटर चेक करो और रेडी टू मूव ऑप्शन एक्सप्लोर करो। सरकार को भी सोचना चाहिए, हेल्थ और इकोनॉमी का बैलेंस कैसे किया जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हर साल आने वाला ये अनचाहा मेहमान आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक नासूर बनने जाएगा? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।